हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक बार आप सबके बीच हाजिर हूँ। आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पिछले हफ्ते मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे एक वीडियो बनाए थे जिसका नाम था मापन यंत्र, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि के बारे में। तो आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका नाम है नली का व्यास। और इसके आगे हम लोग फीलर गेज के बारे में चर्चा करेंगे, माइक्रोमीटर, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नली का व्यास। नली का व्यास क्या होता है और ये किस काम के लिए होता है। ये आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, कैलिपर के अंदर और बाहर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रोमीटर के ऊपर। तो अभी हम लोग नली के व्यास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इनका उपयोग किसी वस्तु के आंतरिक और बाहरी आकार को मापने के लिए किया जाता है। मापा मूल्य की तुलना करने के लिए इसे बाहरी पैमाने की आवश्यकता होती है। यह उपकरण उन सतहों पर उपयोग किया जाता है जहां एक सीधे शासक के पैमाने का उपयोग नहीं किया जा सकता है। शरीर एंड भाग को मापने के बाद कैलिपर्स मुंह का उद्घाटन शासक के खिलाफ लंबाई या व्यास को मापने के लिए रखा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कुछ कैलिपर्स को मापने के लिए एकीकृत किया जाता है, इसलिए मापी गई लंबाई की जांच के लिए अन्य मापने वाले उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रकार विषम पैर और डिवाइडर कैलिपर्स है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इससे आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा माइक्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट परिशुद्धता उपकरण है जो छोटे मापदंडों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और वर्नियर कैलिपर की तुलना में बहुत अधिक सटीक है। माइक्रोमीटर का आकार छोटे से बड़े तक भिन्न हो सकता है। बड़े माइक्रो कैलिपर्स का उपयोग बड़े बाहरी व्यास या दूरी मापने के लिए किया जाता है, जैसे पिस्टन रॉड का बाहरी व्यास को रिकॉर्ड करने के लिए मुख्य इंजन के एक विशेष यांत्रिक माप उपकरण के रूप में बड़े माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। वे दो प्रकार में उपलब्ध है, इनसाइड माइक्रोमीटर व्यास के अंदर मापने के लिए, और दूसरा है बाहरी माइक्रोमीटर जो नहीं बाहरी व्यास को मापने के लिए। माइक्रोमीटर की कम से कम गिनती या लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये हुआ माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग जाने। अब आगे चलते हैं फीलर गेज। फीलर गेज इंडस्ट्री में बहुत ही यूज होते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, क्योंकि फीलर गेज के द्वारा हम लोग जैसे इंजन के बेरिंग, पिस्टन के क्लियरेंस, टेपेट क्लियरेंस आदि को मीजर करते हैं, मतलब नापते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फीलर गेज के बारे में जानते हैं। महसूस करने वाले गेज अलग अलग मोटाई के बारीक मोटे सटीक स्ट्रिप्स का एक गुच्छा होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये अलग अलग एमएम के होते हैं और बेरिंग के हिसाब से इसको हम लोग लगाते हैं और वहाँ पे यूज करते हैं।
दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं फीलर गेज के बारे में। प्रत्येक पट्टी की मोटाई पट्टी की सतह पर अंकित होती है। जैसा कि आप चित्र में देखें, वहाँ पे mm में दर्शाया गया है 0.001, 0.002, इस तरह का mm की मोटाई पट्टी की मोटाई दिया रहता है। फीलर गेज का उपयोग सतह और बेरिंगों के बीच निकासी या अंतराल की चौड़ाई को मापने के लिए किया जाता है। पिस्टन रिंग क्लियरेंस, इंजन बेरिंग क्लियरेंस, टेपेड क्लियरेंस आदि को मापने के लिए फीलर गेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। द पिस्टन रिंग क्लियरेंस, इंजन बेरिंग क्लियरेंस, टेपेड बेरिंग आदि को मापने के लिए फीलर गेज का व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आज यहीं समाप्त करते हैं।